जिले के सवाड़ गांव से शुरू हुई सैनिक सम्मान यात्रा। जनपद चमोली के पिंडर घाटी में स्थित विकासखंड देवाल का सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ से शुरू हुए सैनिक सम्मान यात्रा की शुरुआत करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट के साथ साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे। इस अवसर पर सैकड़ों पूर्व सैनिक शहीदों के परिजनों ने कार्यक्रम में शिरकत की। जनपद चमोली के सवाड़ गांव से हर परिवार से सेना में सैनिकों की भरमार है। यही नहीं, प्रथम विश्व युद्ध और आजाद भारत के दौर में हुए दुश्मन मुल्कों से भी युद्ध में सवाड़ गांव के सैकड़ों सैनिकों ने भाग लिया। अपने संबोधन में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सवाड़ गांव आकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि इस वीर भूमि के दर्शन कर पाए। उन्होंने कहा 13 जिलों के 70 ब्लॉकों से ये सैनिक सम्मान यात्रा 1734 शहीद सैनिकों के रज कलश को लेकर देहरादून पहुंचने पर देहरादून में 5वां धाम के रूप में सैनिक धाम की स्थापना की जानी है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री का सपना था उत्तराखंड में 4 धामों के बाद सैनिक धाम की स्थापना और आज उनके सपनों की शुरुआत हो चुकी है। हमारी सरकार ने 1,72,000 सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ उत्तराखंड में मिला, जिसके लिए 42,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कहा कि पहली बार देश के 1,86,000 सैनिकों को हमारी सरकार ने बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराने में सफलता हासिल की है। को वीर सैनिक इस देश को दिए हैं। अपने इस अदम्य साहस से यह दिखला दिया है कि देवभूमि न केवल समस्त विश्व को शांति का मार्ग दिखा सकती है, वरन शौर्य और वीरता का भी प्रदर्शन कर सकती है। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा भी बचपन सेना के साथ बीता है, सेना की छावनियों में बीता है। मैं एक सैनिक पुत्र होने के नाते ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि आपके समक्ष आज मैं उपस्थित होकर हमारे देश के लिए, चाहे वो प्रथम युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपनी शहादत की है, उन सभी को आज नमन करने का अवसर मेरे सामने आया। बड़े ही सौभाग्य की बात है पूरे प्रदेश में जो सैन्य सम्मान यात्रा सवाड़ वीरों की भूमि सवाड़ से होकर जा रही है। बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम इस सवाड़ गांव के नागरिक हैं। इतिहास रहा है कि यहाँ के वीरों ने अपनी प्राणों को न्यौछावर दिया है। आप ले लीजिए, भारत आज़ादी देने से लेकर और अनेक युद्धों में अपना प्राणों को न्यौछावर किया है। आज भी इस गांव में 3-3 पीढ़ियां आर्मी में सेवा में। हमारे पूरे जनपद में सवाड़ ऐसा गांव है जहां प्रत्येक परिवार से एक सैनिक है और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और तमाम जो बड़ी लड़ाइयाँ हुई उनमें यहाँ का जो वीर सैनिक है वो शहीद हुआ है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी ने जो 5म धाम सैन्य धाम देहरादून में बनाने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय का हम सब लोग स्वागत करते हैं। बहुत हर्ष का विषय है कि आज सवाड़ से शहीदों के घरों से उत्तराखंड वीरों की भूमि है, देशभक्तों की भूमि है। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, ताज पर हमला हो, संसद पर हमला हो, कोई ना कोई जवान उत्तराखंड से शहीद होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। और आज हमारी सरकार शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम देहरादून में बनाने जा रही है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देहरादून आए थे तो उन्होंने कहा था उत्तराखंड में बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम है, 5वां धाम सैन्य धाम होना चाहिए। और मेरा, क्योंकि पूर्व सैनिक होने के नाते मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और हमने इसमें संकल्प लिया है। हम प्रदेश के अंदर एक शहीद सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। 1734 सैन्य परिवारों से हमने संपर्क किया है और आज इस यात्रा की शुरुआत सवाड़ जो वीरों की भूमि है, सबसे उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा शहीद इस गांव से हुए हैं। यहाँ से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। उन घरों की पवित्र मिट्टी इस कलश में लेकर हम देहरादून जा रहे हैं और इस मिट्टी से सैन्य धाम का निर्माण होगा। आज इसके शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत विश्व की नंबर 1 पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं और 20 तारीख को
कुमाऊं के मुनाकोट गांव से, जहां सबसे ज़्यादा शहीद कुमाऊं क्षेत्र में हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उसकी शुरुआत करेंगे। और जिस प्रकार का उत्साह लोगों में इस शहीद सम्मान के प्रति है, लोगों ने कहा कि आज तक, क्योंकि देखने में आता था कि कारगिल के बाद लोगों का सम्मान होता था, कारगिल के पहल के युद्ध के लोगों को भूल जाते थे। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक के सभी परिजनों से संपर्क किया है और आम जनमानस में हो, चाहे सैनिक परिवारों में हो, चाहे पूर्व सैनिकों में है, इस यात्रा के प्रति एक उत्साह है। मैं एक बार दिल की गहराइयों से उन शहीदों। खबर भारतवर्ष के लिए सवाड़ थलाली चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।